जिस उम्र में बच्चे अपना शौक पूरा करने के लिए अपनी माता पिता से जिद करते हैं, उस उम्र में एक लड़की पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कदम आगे बढ़ाती जा रही है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग की। हालांकि इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन आज हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने इतनी कम उम्र में एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या है ये उपलब्धि, आइए आगे आपको बताते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी जर्नी की शुरुआत कब, कहां और कैसे की। दरअसल स्वीडन ने ग्रेटा थनबर्ग पर डाक टिकट जारी किया है। फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करने और स्वीडन के यूनिक नेचर को बनाए रखने के चलते उन्हें ये सम्मान दिया गया है। 18 साल की थनबर्ग को इस स्टैंप में एक चट्टान पर पीले रेनकोट पहने खड़ा दिखाया गया है। इसमें उनके चारों ओर पंछियों को दिखाया गया है। हॉल ऑफ फेम ऑफ स्वीडिश पर्सनैलिटी में शामिल नामों में अब थनबर्ग का भी नाम जुड़ गया है, जिन्हें देश के पोस्टेज स्टैंप पर चिन्हित किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो कि क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही हैं। ग्रेटा का जन्म स्वीडन में 3 जनवरी 2003 में हुआ था। उनकी मां ओपेरा सिंगर हैं और पिता एक्टर हैं। पहली बार थनबर्ग सुर्खियों में तब आई थी जब उन्होंने साल 2018 में अपना स्कूल छोड़ स्टॉकहोल्म में स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर साइन बोर्ड लिए प्रोटेस्ट किया था। तब वो मात्र 9वीं क्लास में थी। उस बोर्ड पर लिखा था स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि मजबूत जलवायु एक्शन। इस दौरान उन्होंने सरकार से क्लाइमेट चेंज के लिए कदम उठाने की मांग की थी, जिसके बाद 135 देशों से 2 मिलियन बच्चों ने थनबर्ग का साथ दिया और स्कूल स्ट्राइक फॉर द क्लाइमेट कैंपेन से जुड़े। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने साथियों के साथ मिलकर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से एक स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट शुरू कर दिया। घर से छेड़ी मुहिम। ग्रेटा जानती थी कि अगर क्लाइमेट क्राइसिस से बचना है तो शुरुआत अपने ही घर से करनी होगी। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता की लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल पर रोक लगाई जिसमें कार्बन उत्सर्जन हो रहा था। थनबर्ग ने कार्बन उत्सर्जन घटाने की पहल सबसे पहले अपने घर से ही की। इसके लिए उन्होंने अपने माता पिता को कम से कम हवाई यात्रा करने और मांस ना खाने की गुजारिश की, क्योंकि इससे ग्रीन हाउसों का उत्सर्जन कम होता है। दुनिया बचाना चाहती हैं थनबर्ग। ग्रेटा से एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, तो उनका जवाब था कि अगर दुनिया ही नहीं बची तो स्कूल जाने का क्या मतलब। मैं जो कर रही हूँ वो स्कूल जाने से ज्यादा जरूरी है। ट्रंप से जुबानी जंग। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेटा थनबर्ग पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने थनबर्ग पर तंज कसते हुए उन्हें स्कूल जाने, फिल्म देखने की सलाह दी थी। इसके बाद एक इंटरव्यू में ग्रेटा ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये समय की बर्बादी होगी। यूएन में ग्रेटा थनबर्ग ने स्पीच दी। राजनेताओं पर तंज कसते हुए एक बार यूएन में ग्रेटा ने स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरह से गलत है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे अपने स्कूल में होना चाहिए था, क्योंकि लोग झेल रहे हैं, मर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। इस स्पीच ने दुनिया भर में सबको सोचने और विचार करने पर मजबूर कर दिया था और सरकार के कामकाज पर भी कई सवाल उठाए। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी ग्रेटा थनबर्ग के फैन बन गए। साल 2019 में थनबर्ग को टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला था।